संविधान के खिलाफ मुहिम चला रहा है, समझो कि इसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। BN राव ने संविधान लिखा है, मूर्ति नहीं लगने दी यहाँ बाबा साहब का, जबकि हाईकोर्ट का डिसीजन था। वो उन्माद फैला रहा है ना एक तरह से, ग्वालियर में जो कर रहा है वो उन्माद फैला रहा है। अभी तो ठीक किया है गिरफ्तार करके, एक तरह से लग रहा था कि स्टेट के प्रोटेक्शन में है ना, कि इतना अल बल बोले जा रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये बेसिकली इसका तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए प्रैक्टिस करने का, है ना, कि जिस तरीके से संविधान के खिलाफ लोग मुहिम चला रहे हैं। एक और साधु भी है बाबा इधर, संविधान के खिलाफ मुहिम चला रहा है, समझो कि इसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। बाबा साहब को दुनिया मानती है, बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कंट्रीब्यूशन है, सब लोग जानते हैं उसके बारे में। उनके बारे में उल्टा पुल्टा करना, BN राव ने संविधान लिखा है, मूर्ति नहीं लगने दी यहाँ बाबा साहब का, जबकि हाईकोर्ट का डिसीजन था, वो नहीं लगने दिया। और इस तरह से संविधान विरोधी बात करना, बाबा साहब के खिलाफ करना, तो भावना सिर्फ उन्हीं की थोड़ी, और लोगों की भी भावना है ना। जो भी संविधान प्रेमी रहेगा, देश प्रेमी रहेगा, इस तरह के एलिमेंट्स को बहिष्कार करेगा। तो ये एक तरह से उन्माद फैला रहा है ना एक तरह से, ग्वालियर में जो कर रहा है वो उन्माद फैला रहा है। तो इस तरह को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को मुकदमा होना चाहिए, जेल के अंदर ठूस के रखना चाहिए अनिल मिश्रा को। और क्या। लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी मनुस्मृति जलाई है, उससे हम आहत हुए हैं। देखिए नहीं, 25 तारीख को वहाँ बड़ा प्रोग्राम कर भाई, मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई चल रही है ना। मनुस्मृति पे एटम बम फूट गया संविधान आने से, है ना। सबसे पहले अंग्रेज लोगों ने जो लाया इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो पहला एटम बम था ना मनुस्मृति। मनुस्मृति में कोई भी न्याय पसंद आदमी, जिसमें महिलाओं के बारे में, वो भी हिंदू महिलाओं के बारे में, हिंदुओं के बारे में वो ग्रंथ है ना, और कैसे ऊंच नीच भेदभाव सब चीज़ का वो ग्रंथ है। तो संविधान कैसे उसको मानने वाले को तो अपना पढ़िए घर में, कि पब्लिकली आप उसको करेंगे तो उनको जेल में जाना चाहिए। संविधान इक्वलिटी की बात करता है ना, और मनुस्मृति क्या इनइक्वलिटी की बात करता है, छुआछूत की बात करता है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, अस्पृश्य विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, जलाने से आहत हो जाएगी। कोई भी न्याय पसंद आदमी उस पर बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन सर, जिस SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात लगातार अनिल मिश्रा कर रहे थे, उसी सुभाष जी हमारे साथ हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। SC/ST एक्ट में वो अंदर चले गए हैं सर। देखिए तो हुआ ना, रूल ऑफ लॉ है ना। लोग जब भिड़ जाएंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो जेल तो जाना ही पड़ेगा ना। ग्वालियर में तमाम वकील वहाँ पर इकट्ठे होकर अभियान चला रहे हैं कि आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए, SC/ST एक्ट को भी खत्म कर देना चाहिए, और जो ये छोटियाँ जातियाँ हैं इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे लगातार उनके बयान और कार्यक्रम हो रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर, क्या पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल खत्म करने की कोशिश बिल्कुल, ये तो माहौल बिगाड़ने की बात है, क्योंकि जो संविधान के अंदर प्रावधान किए गए हैं, यदि उनके खिलाफ कोई बात करता है और समाज के अंदर नफरत फैलाता है, और जो गैर बराबरी की बात है, जिसके खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सारे शहीदों ने, नेताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, और जो पूरे हमारे समाज सुधारक हैं महात्मा बुद्ध से लेकर के, उन्होंने तो इसी सामाजिक समानता की बात की थी। तो उन सब का अपमान है, भारतीय संस्कृति का अपमान है, भारत के जो पूरे मूल्य हैं उसका अपमान है। ऐसा व्यक्ति जो समाज के अंदर इंसान को इंसान नहीं समझता, उसके अंदर गैर बराबरी समझता है, और उसको स्थापित करने के लिए उलझुल बातें करता है, और संविधान के खिलाफ बोलता है, और संविधान के बराबर में एक ऐसी पुस्तक को रखता है जिसने हज़ारों सालों से इस देश के अंदर भेदभाव को और उत्पीड़न को उसको वैध ठहराती रही है। ऐसे व्यक्ति के जो भी सरकार की तरफ से उसको मिला हुआ है, उसको कोई अधिकार नहीं बनता है ऐसे व्यक्ति का कि वो उन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाए और प्रतिष्ठा प्राप्त करे, और राज्य की तरफ से उसको सब चीज़ें मिले। वो भारतीय संविधान का और भारतीय कानून का दोषी है। बाबा साहब से और आरक्षण से क्या दिक्कत है अनिल मिश्रा? दिक्कत ये है कि अनिल मिश्रा की बात नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा है जो कि संसाधनों की बात करता है, बराबरी की बात करता है संविधान और बाबा साहब। और क्योंकि बिना काम करे जो क्लास फ्री में मुफ्त में खाना चाहती है, उसको ऐसे प्रपंच और ऐसे पाखंडों के अलावा, भेदभाव के अलावा और क्या चाहिए, इसलिए विरोध करते हैं उसका। क्योंकि बाबा साहब सब लोगों को बराबर का सम्मान मिले, बराबर की भागीदारी मिले, संसाधनों में हिस्सेदारी मिले, जो वो काम करते हैं उसके बदले में उनको उतना ही मिले, उनका शोषण ना हो, सम्मान के साथ सारे सिर ऊंचा उठा के जी सकें। इसलिए उनको तकलीफ़ है, क्योंकि जो हज़ारों सालों से उनके पुरखे बाप दादा उनकी मेहनत को खाते रहे और आनंद लेते रहे, तो उनको वो चाहते हैं कि हमें भी उसी तरीके से मिले। अब तो काम करके खाना पड़ेगा। अब वो संविधान लागू है इस देश के अंदर,
तो इसलिए इस बात के लिए लड़ रहे हैं हम। लेकिन सर अनिल मिश्रा गिरफ्तारी के बाद ये कह रहे हैं कि सनातनियों पर अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार दबाव में काम कर रही है अम्बेडकर। वहाँ तो बीजेपी की सरकार है ना, 20 सालों से सरकार वहाँ पे है। सरकार कानून के हिसाब से काम करे ना। सनातनी कौन है? अब नए नए टर्म्स ला रहे हैं, पहले हिंदुत्व था, अब सनातनी हो गए। हाँ, कह रहे अत्याचार कर रही है सरकार हम पे। अत्याचार का अभी तो ठीक किया है गिरफ्तार करके। उन्माद फैला रहा है समाज के बीच ऐसे लोग। जमानत खारिज हो जा रही है सर उनकी। हाँ तो होगी 33% महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है, किंतु ये तभी सार्थक होगा जब इसके भीतर सामाजिक न्याय का सिद्धांत भी लागू किया जाए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जाति, लिंग और वर्ग तीनों स्तरों पर ऐतिहासिक भेदभाव और वंचना का सामना करती रही हैं। केवल सामान्य महिला आरक्षण से इन महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता, क्योंकि संसाधन, शिक्षा और राजनीतिक अवसरों में असमानता बनी रहती है। अतः ये अत्यंत आवश्यक है कि 33% महिला आरक्षण के अंतर्गत कोटा विद इन कोटा के प्रावधान के माध्यम से SC/ST महिलाओं के पृथक उप आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ये व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 46 में निहित सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप होगी तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में दलित आदिवासी महिलाओं की प्रभावी भागीदारी और आवाज को सशक्त बनाएगी। क्या आप लोग सहमत हैं? धन्यवाद। हमारा दूसरा प्रस्ताव है, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत में दलित महिलाएं जाति और लिंग के दोहरे उत्पीड़न के कारण हिंसा, भेदभाव और बहिष्कार का निरंतर सामना कर रही हैं। यौन हिंसा, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण तथा न्याय तक सीमित पहुंच उनकी वास्तविक स्थिति को दर्शाते हैं। वर्तमान आयोग और संस्थाएं दलित महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं। अतः ये प्रस्ताव किया जाता है कि दलित महिलाओं को हर प्रकार की हिंसा से संरक्षण प्रदान करने, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में उनकी समान भागीदारी बढ़ाने तथा उनके मामलों की त्वरित निगरानी और कार्रवाई हेतु एक स्वतंत्र संवैधानिक दलित महिला आयोग का गठन किया जाए। ये आयोग दलित महिलाओं की प्रगति, सुरक्षा और नेतृत्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक और ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा तथा सामाजिक न्याय को वास्तविक अर्थों में सुदृढ़ करेगा। आप लोगों की सहमति है? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा तीसरा, आज की सभा का तीसरा प्रस्ताव है, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक और स्त्री मुक्ति आंदोलन की अग्रदूत थीं, जिन्होंने बालिका शिक्षा, दलित बहुजन उत्थान और सामाजिक समानता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने उस समय शिक्षा का अलख जगाया जब महिलाओं और शूद्र अतिशूद्र समाज को सीखने का अधिकार तक नहीं था। उनके ऐतिहासिक योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और विस्तार देने के उद्देश्य से ये प्रस्ताव किया जाता है कि सावित्रीबाई फुले के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और समानता, सामाजिक न्याय, स्त्री अध्ययन और मानवाधिकारों पर केंद्रित हो। साथ ही उनके असाधारण और राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें भारत रत्न, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मरणोपरांत प्रदान किया जाए। यह कदम सामाजिक न्याय, शिक्षा और नारी सशक्तिकरण के मूल्यों को सशक्त करेगा। आप लोगों की सहमति है? बहुत बहुत आभार आप लोगों का। सर, आपने बिल्कुल सही बोला। ये प्रश्न जो है, मैंने 2023 में मैंने शायद वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। उस वक्त भी मैंने ये प्रश्न उठाया था कि वो ऐतिहासिक इमारत के तौर पर हम उस स्कूल को देखते हैं, यदि उसे खंडहर बनाए जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा तो वो इतिहास भी उसके साथ नष्ट हो जाएगा। तो सरकार का ये दायित्व है, यदि सरकार अपनी नीयत में खोट रखती है तो जो सामाजिक संस्थान हैं या जो सामाजिक संगठन हैं, उनके समझ में क्या इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है। ये उस वक्त भी मैंने प्रश्न उठाया था
लेकिन बावजूद उसके किसी का सपोर्ट मिला नहीं, तो इसीलिए